आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें इस वचन के ज़रिए हम हर एक से बातें करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम तेरे पास आते हैं और उम्मीद करते हैं परमेश्वर की वचन के ज़रिए तू हमारे दिलों से बातें कर। और परमेश्वर, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अगुवाई करिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने दोबारा मुझे ये मौका दिया आपके सामने आकर परमेश्वर का वचन को शेयर करने के लिए। आज का जो वचन का जो टाइटल है, टाइटल मतलब मुद्दा जो है वो ये है कि इस महान, पवित्र और गंभीर, भयानक परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है। ये टाइटल सुनकर हम सबको डर लगता है कि नहीं। हमको अक्सर काफ़ी लोगों ने बताया और हम खुद बहुत बार सुनते हैं कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्यार करने वाला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो बहुत ही दयालु है, और बहुत सारे बातों को हमने देखा है। मगर एक बात हमने बहुत नज़रअंदाज किया है, और वो ये बात है कि परमेश्वर जो है वो न्यायी है। क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो गुनाह पर और गुनहगारों पर क्रोधित होते हैं, और उनका क्रोध इतना भयानक होता है कि कुछ ऐसे वाकया को देखते हैं हम बाइबल से, जिससे हमको पता चलता है कि परमेश्वर का क्रोध कैसा होता है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। जब हम देखते हैं कि शुरुआत में जब उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं, उत्पत्ति के किताब जेनेसिस अध्याय 6 में 3 वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर ने बनाने के बाद में इंसान को बनाया है, इंसान फैलने लगे धरती पर। मगर उनके जब आदम और हवा गुनाह करने के बाद में ऐसा हुआ कि इंसान बहुत गुनहगार बन गया। अध्याय 6 के 3 वचन में हम देखते हैं कि तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा। मतलब मेरी आत्मा इंसानों से हर वक्त विवाद नहीं करेगा, मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। और 7वां वचन में, अध्याय 6 के 7वां वचन में परमेश्वर ये कहते हैं कि तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, मगर जब इंसान गुनहगार हुआ, उनके गुनाह के वजह से परमेश्वर इतने क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा, मेरी जो आत्मा है वो इंसान से हमेशा बहस नहीं करेगा। बहस मतलब रीजन करना, और उनको उनको बर्दाश्त करना, ये हमेशा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। तो परमेश्वर ने जल को इस दुनिया में लाया, और बाढ़ से और पानी से उस समय की दुनिया को तबाह कर दिया। मगर हाँ, नूह के जो घराना है उनके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया है। मगर और कुछ वाकया है जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के किताब से ही 19वां अध्याय 12 और 13 वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा सबको नाश कर दिया, क्योंकि वहाँ की जो गंदगी और इंसानों का जो पाप है, जिससे परमेश्वर बहुत क्रोधित हुए और उस जगह को आग से उन्होंने तबाह किया। आज तक भी
वहां पर एक छोटी सी घास भी पैदा नहीं हुई है। इतना परमेश्वर का क्रोध को हम पुराने नियम में देखते हैं। मगर ये वाक्य जो है लोगों पर मतलब बहुत सारे लोगों पर दिखाया गया है। मगर परमेश्वर का क्रोध अपने चाहते लोग करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको कभी बख्शा नहीं। उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल की पत्री 24वां अध्याय में एक बार ऐसा होता है कि परमेश्वर एक बार ऐसा होता है कि दाऊद जो है, परमेश्वर कहते हैं दाऊद के बारे में ये कहते हैं कि दाऊद जो है वो मेरे हृदय में जो होता है उसके अनुसार चलने वाले हैं। दाऊद जो है और परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाले और परमेश्वर के मन में जो कुछ भी है वो पूरा करते हैं। ऐसा साक्षी या ऐसा गवाही पाने के बावजूद भी परमेश्वर उनको भी कभी बख्शा नहीं। कैसे? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि दूसरा शमूएल की जो किताब है और उसके 24वें अध्याय में एक वाक्य ऐसा है। वहां पर ऐसा होता है कि दाऊद अपनी सेना को गिनने की आदेश देते हैं। सेना को गिनने की आदेश देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सेना को कोई भी गिन सकता है। मगर इसका प्रॉब्लम यह था कि जब दाऊद ने कहा कि हमारे पास कितनी सेना है, कितने रथ है, कितने योद्धा है, उनकी गिनती करो। जब उन्होंने कहा, जब लोगों ने गिनती की है, अचानक से दाऊद को पता चला उनकी गलती क्या है। क्योंकि इस्राएल जो है या परमेश्वर की सेना जो है कभी भी अपने बलबूते पे कोई जंग जीता नहीं। हर वक्त जब उन्होंने जंग जीता था वो परमेश्वर के वसीले और परमेश्वर के जरिए उन्होंने जंग जीता। जब तुम अपनी सेना की गिनती करते हो उससे एक गर्व का महसूस हो सकता है कि मेरे पास इतना सेना है, मेरे पास इतनी ताकत है, इतना बल है मेरा, ऐसा हो सकता है। मगर जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर क्रोधित हो गए, परमेश्वर को गुस्सा आया और दाऊद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो दूसरा शमूएल की पत्री 24वां अध्याय में जब हम देखते हैं 10वां वचन से कि प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर। यहां पर दाऊद जानता है कि उसने गिनती की अपनी सेना की और वो गलत बात है, वो पाप है। दाऊद जानता है कि ये गलत हो गया मेरे साथ। तो उन्होंने दुआ किया परमेश्वर से और कहा कि ये जो काम है अधर्म है, मैंने गलत किया है। और दाऊद आगे जाके कहते हैं, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। 11 वचन में जब हम देखते हैं, दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 11 वचन में जब हम देखते हैं कि सबसे सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। गाद नामक भविष्यवक्ता थे, उनके पास परमेश्वर का वचन आया। और परमेश्वर का वचन आने के बाद में 12 वचन में देखो, उसने जाकर दाऊद से कहा, यहोवा यों कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। परमेश्वर इन्होंने जो गुनाह किया है उसको बख्शा नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं 3 विपत्तियों को तुम्हारे सामने लेके आता हूं, तुम इन तीनों में से किसी एक को चुनो। तो 13 वचन, अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया
और उसने पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे? तीसरा, या तेरे देश में 3 दिन तक मारी फैली रहे, मतलब लोग मरते ही रहे 3 दिन तक। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। 14 वचन में दाऊद कहते हैं, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। और उसने चुना, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूंगा। तो 3 दिन तक लोगों की मृत्यु होती रहे और एक स्वर्गदूत लोगों को मार रहा था। यहां पर ये बातें हम क्यों देख रहे हैं? हम सिर्फ इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर कितना भयानक है और उनका क्रोध गुनाह और गुनहगार को कभी बख्शता नहीं। ये वाकया होने के बाद में जब हम लोग और एक वाकया को देखते हैं, 2 शमूएल की किताब अध्याय 6 और 9 वचन में जब हम देखते हैं, दाऊद ने क्या किया कि परमेश्वर का जो संदूक है वो कहीं और दुश्मनों के पास था। उस संदूक को लेके आने के लिए दाऊद ने बहुत बड़ी सेना को लिए, बहुत लोगों को लिए, ताकतवर योद्धाओं को लिए और वहां पर गए। परमेश्वर के संदूक को वो लेके आ रहे थे। 2 शमूएल की पत्री अध्याय 6 9 वचन में जब हम देखते हैं, जब वे नाकोन के खालिहान तक आए, तब उज्जा ने इन्होंने गए, दाऊद अपनी सेना को लेकर वहां पर गए, परमेश्वर के संदूक को लिया। संदूक को लेके आने के लिए उज्जा ने क्या किया कि एक बैलगाड़ी को तैयार किया। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया। इन्होंने क्या किया, उज्जा ने क्या किया कि एक नई बैलगाड़ी लिया और बैलगाड़ी पर परमेश्वर का संदूक को रखा। हालांकि एक बात हमको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कहीं पर भी ये आज्ञा नहीं दिया कि परमेश्वर के संदूक को बैलगाड़ी पर रख के लेके आए, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया, परमेश्वर के संदूक को लेवी जो लोग हैं वो ढोएंगे। मगर यहां पर उन्होंने एक गलती किया कि परमेश्वर के संदूक को उन्होंने बैलगाड़ी पर रखा। वो तो एक गलती हुई, मगर उज्जा ने और एक गलती किया। वो क्या किया, जब वो गाड़ी आ रही थी, बैलगाड़ी आ रही थी और बैल जो थे, बैल या क्या कहते हैं, वो जो नए हम लोग वचन पढ़ते हैं तो हमको पता चलेगा। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने टोकर खाई। जब ये बैलगाड़ी पर लेके आ रहे थे, बैलों ने टोकर खाई, तो वो शायद फिसल रहा था या कुछ हो रहा था। उज्जा ने अपने हाथों से उस संदूक को पकड़ लिया। अब देखो क्या होता है, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। क्या उज्जा ने गलती किया है? उज्जा का इंटेंशन तो अच्छा था कि अरे संदूक गिर जाएगा, तो उसने पकड़ लिया। मगर परमेश्वर, देखिए यहां पर परमेश्वर का क्रोध उठा, क्योंकि यहां पर हम लोग देखते नहीं कि लेवियों को इस्तेमाल किया गया है,
यहाँ पर लेवियों को हम नहीं देखते, लेवियों को ढोते हुए हम नहीं देखते, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ये थी। ये गलती हुई है। दूसरी गलती ये हुई है, उज्जा जो थे वो परमेश्वर के घराने में जो सामग्री होते हैं उनको छूने का अधिकार है, मगर परमेश्वर के संदूक को छूने की अधिकार उनको नहीं है, या उनको इजाजत नहीं है। ये सिर्फ लेवी लोगों के लिए है। मगर उज्जा ने अपना अधिकार को भूल गया, या अपनी औकात को भूल गया, परमेश्वर के संदूक को छू लिया, और परमेश्वर का क्रोध उठा, उसके ऊपर उठा। वहीं पर वो मर गया, क्योंकि परमेश्वर की मार उसके ऊपर गिरी। 8वां वचन में जब देखते हैं, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुजा अर्थात रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। अब दाऊद बहुत ही एक्साइटेड था कि परमेश्वर का संदूक जो है मेरे पास आ रहा है, परमेश्वर का संदूक मेरे पास आ रहा है, और वो बहुत प्रसन्न था। मगर जब उज्जा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध देखा और वो वहीं पर मर गया, तो दाऊद ने कहा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। डर गया। और इसलिए दाऊद ने, 10वां वचन कहता है, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा। वो डर गया और कहा कि नहीं, संदूक को मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उसके अंदर डर हो गया, डर आ गया परमेश्वर का। परंतु गातवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया गया है। अब बात ऐसी है कि ये वाकया होने से पहले और एक वाकया है। वहां पर हमको एक बात नजर आता है, लेवियों के लय व्यवस्था में अहरोन के दोनों बेटे जो हैं, उन्होंने परमेश्वर के जो मंदिर में कुछ और ही अलग आग उन्होंने रख दिया। लय व्यवस्था का 10वां अध्याय 1 वचन, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उनमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। यहां पर भी हम परमेश्वर के क्रोध को देखते हैं कि वो गुनाह को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के यहां से आग निकला, और हारून जो है वो परमेश्वर के जन है, उनके बेटों को भी उन्होंने बख्शा नहीं, वहीं पर उनके आग से उनको तबाह कर दिया। और आगे, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। 3 वचन में देखो, एक बात होती है, लय व्यवस्था 10वां अध्याय 3 वचन, तब मूसा ने हारून से कहा। शायद मूसा ने परमेश्वर के पास विनती की कि परमेश्वर आपने ये क्या किया, परमेश्वर आपने ये क्या किया। तो शायद परमेश्वर ने मूसा से बात किया होगा, और परमेश्वर के वचन को हारून को सुनाते हैं मूसा, और क्या कहते हैं 3 वचन में, तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, मतलब जो लोग मेरे पास आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मुझे मजाक में मत लो, मुझे
मजाक में मत लो। यहां पर परमेश्वर कहते हैं ये अवश्य है, जरूरी है कि तुम मुझे पवित्र मानो, मेरे साथ मजाक मत करना, और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। मतलब लोगों के सामने मेरी आदर हो और मुझे पवित्र माना जाए। जो लास्ट बात है ना वो इंटरेस्टिंग है। मतलब लय व्यवस्था का 10वां अध्याय 3रा वचन का लास्ट भाग है, और हारून चुप रहा। मतलब हारून अपना मुंह बंद किया कि परमेश्वर अति पवित्र है, अति पवित्र है परमेश्वर, और वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनकी पवित्रता इतनी महान है, पवित्रता, कि वो पवित्र परमेश्वर गुनाह को सहता नहीं, बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर के सारे गुण और लक्षण हैं, मगर जब यशायाह नबी ने परमेश्वर को देखा, स्वर्गदूत दयालु 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 नहीं कह रहे थे, प्रेम करने वाला प्रेम करने वाला प्रेम करने वाला नहीं कह रहे थे, मगर वो स्वर्गदूत क्या कह रहे थे पता है? परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। इतना पवित्र परमेश्वर। आखिरी एक वाक्य मैं बताना चाहूंगा कि एक दफा ऐसा होता है, परमेश्वर ने ये संदूक लाने से पहले, परमेश्वर की संदूक दाऊद लाने से पहले, जब दुश्मनों के पास था, एक ऐसा वाक्य होता है कि क्योंकि लोग ने परमेश्वर के संदूक को अपवित्र रीति से देखा, नजर डाला, उनको भस्म कर दिए। पहला शमूएल की पत्री अध्याय 6 19वां वचन में जब हम देखते हैं कि यहोवा ने बेत शेमेश के कुछ लोगों पर घातक प्रहार किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा के संदूक को खोल उसके भीतर झांका था। अंग्रेजी बाइबल में यही बात को लिखा गया है। पहला शमूएल अध्याय 6 और वचन 19वां वचन में लिखा है, एंड ही स्ट्रक सम ऑफ द मेन ऑफ बेतशेमेश बिकॉज दे लुक्ड अपॉन द आर्क ऑफ द लॉर्ड. He struck 70 men of them, and people mourned because the Lord had struck the people with a great blow. यहां पर वचन लिखा है कि संदूक के अंदर नहीं, सिर्फ संदूक को देखा उन्होंने। और किस नजरिए से देखा कि उनके नजर में इर्रेवरेंस था। इर्रेवरेंस मतलब अमर्यादा, अमर्यादा की रीति से उन्होंने देखा। परमेश्वर ने उनको भस्म किया, सिर्फ देखा उन्होंने। उनके देखने के वजह से उनको भस्म कर दिया, उनको मार डाला। परमेश्वर क्रोधित है। तब एक ऐसा वाक्य होता है, पहला शमूएल अध्याय 6 19वां वचन, यावे ने, मैं सरल हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूं, यावे ने बेतशेमेश के कुछ लोगों पर घातक प्रहार किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा के संदूक को खोल उसके भीतर झांका था। 70 व्यक्ति इस प्रहार में मारे गए। एक्चुअली फुटनोट्स पे, ईएसवी के फुटनोट पे, ईएसवी बाइबल के फुटनोट पे ऐसा लिखा है, पहला शमूएल अध्याय 6 19वां वचन, Hebrew of the people 70 men, 50,000 men, 50,000 लोग। एक दिन में 50,000 लोग मर गए। और वहां के लोग का प्रत्युत्तर कैसा था?
यहोवा ने बेतशेमेश के कुछ लोगों पर घातक प्रहार किया, क्योंकि उन्होंने याहवे के संदूक को खोल उसकी भीतर झांका था। 70 व्यक्ति इस प्रहार में मारे गए। 70 व्यक्ति। यहाँ पर संख्या को लेकर थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कुछ प्राचीन पत्रियों में यहाँ पर 50,000 लिखा गया है। और आगे वचन कहता है, यहोवा द्वारा इस कठोर दंड के लिए जाने के कारण लोगों में रोना पीटना छा गया। 20वां वचन देखो, बेतशेमेश नगर के निवासी विचार करते रह गए। क्या विचार कर रहे थे ये लोग? याहवे पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने की क्षमता किस में हो सकती है? इस महान पवित्र भयानक परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है? किसके अंदर वो क्षमता है कि ये महान पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? क्योंकि ये किसी को बख्शते नहीं, क्योंकि ये पवित्र परमेश्वर है। तब अब यहां संदूक वहां से किसके यहां रखा जाएगा? चलो संदूक तो यहां से भेज देंगे, मगर कौन इस संदूक को रख सकता है? इस संदूक को कौन रखेगा? क्योंकि थोड़ी भी गलती हो गई वो नाश हो जाएंगे। और यहां से संदूक लेके जाके क्या हुआ? उज्जा की मौत हो गई है। अब यही प्रश्न है मैं पूछना चाहता हूं कि इस पवित्र महान भयंकर यहोवा के सामने कौन खड़ा हो सकता है? क्या तुम खड़े हो सकते हो? क्या मैं खड़ा हो सकता हूं? अगर उस महान दिन आएगा जिस दिन सबका न्याय होगा, क्या तुम खड़े हो सकते हो परमेश्वर के सामने? क्या तुम खड़े हो सकते हो इस भयंकर परमेश्वर के सामने? क्या हम खड़े हो सकते हैं? पता नहीं आपका जवाब क्या होगा। मेरा जवाब तो यह है कि मैं नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। मैं इसका काबिल नहीं हूं और इसका लायक नहीं हूं कि परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूं। अगर मैं वचन यहीं पर रोक दिया ना, तो सुसमाचार संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि समाचार आगे है। और वो ये है कि रोमा की पत्री अध्याय 6 पहला और दूसरा वचन को देखे। मैं पहला सरल हिंदी बाइबल से पढ़ता हूं, इसलिए पहला और दूसरा वचन अध्याय 6 रोमा की पत्री अध्याय 6 पहला और दूसरा वचन। इसलिए जब हम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किए जा चुके हैं, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हमारे प्रभु मसीह यीशु के द्वारा हो चुका है। मेल मिलाप हो गया, मतलब समझौता हो गया है। किनके बीच में? हमारे और इस महान भयंकर और पवित्र परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप हो गया है, समझौता हो गया है। किसके जरिए? हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारा मेल मिलाप हुआ। ये सुसमाचार है हमारे कानों के लिए कि परमेश्वर का क्रोध हम पर प्रकट नहीं होने वाला है। ये सुसमाचार है हमारे लिए कि हम भस्म नहीं होंगे, हमारे ऊपर आग नहीं बरसने वाला है। ये मेरे लिए सुसमाचार है कि मैं परमेश्वर के सामने भस्म नहीं हो जाऊंगा। और वचन कहता है कि दूसरा वचन रोमा की पत्री अध्याय 6 दूसरा वचन कहता है, जिसके माध्यम से विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच उस अनुग्रह में है जिसमें हम अब स्थिर हैं।
ये वचन को थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ना जरूरी है। दूसरा वचन को, पहला और दूसरा वचन को पढ़ना जरूरी है। मैंने सरल हिंदी बाइबल से पढ़ा। बीएसआई ट्रांसलेशन में ये बात है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा, मतलब यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हो गई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। दूसरा एक ट्रांसलेशन है, दूसरा वचन और एक ट्रांसलेशन में मैं पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है, दूसरा ट्रांसलेशन, मसीहा ने हमारे लिए उस अनुग्रह तक पहुंचने के द्वारा, मसीहा ने हमारे लिए उस अनुग्रह तक पहुंचने के द्वारा भी पहुंचने के द्वार भी खोल दिया है। उस अनुग्रह तक पहुंचने का द्वार भी खोला है, जो हमें विश्वास से प्राप्त होता है और जिसमें हम स्थित हैं। हम इस बात पर गौरव करते हैं कि हमें परमेश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। यहां पर वचन क्या कहता है पता है? वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने, हम जो परमेश्वर के क्रोध के हकदार हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच में समझौता किया। अब हम, हमारे और महान परमेश्वर के बीच में शांति है, और यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने द्वार खोल दिया है। और उस अंग्रेजी बाइबल में बात बहुत अच्छा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। 5वां अध्याय, रोमा की पत्री 5वां अध्याय 6 नहीं, 5वां अध्याय, क्षमा चाहता हूं, 5वां अध्याय दूसरा वचन में, थ्रू हिम वी हैव ऑल्सो ऑब्टेन्ड एक्सेस बाय फेथ इनटू दिस ग्रेस इन विच वी स्टैंड एंड वी रिजॉइस इन होप ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। मतलब इस महान भयंकर परमेश्वर के सामने हम खड़े होते हैं, और हम खड़े होने के लायक हमें यीशु मसीह ने बनाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारा क्रोध, परमेश्वर का जो सारा क्रोध जो गुनाह पर होता है, वो अपने ऊपर लिया है। और उसके वसीले, यीशु मसीह के वसीले, हम इस महान और भयंकर परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। याद है, उन्होंने कहा, बेतशेमेश के लोग, पहला शमूएल 6वां अध्याय 20वां वचन में, बेतशेमेश नगर के निवासी विचार करते रह गए, यहोवा पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने की क्षमता किसमें हो सकती है? आज वो लोग ये सवाल किए हैं, मगर आज हम लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह के वसीले इस महान भयंकर और पवित्र परमेश्वर के सामने मुझे खड़े होने के लायक मेरे मसीहा यीशु ने बनाया है। वरना मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है। और बात वहीं पर नहीं, आगे जाके वचन कहता है, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पहला दूसरा वचन को अभी हमने पढ़ा है, वचन 6 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हमारा चिट्टा एक तरफ लिखाया जाता है कि जब हम निर्बल थे, पहला जो है, हम निर्बल ही थे, तो मसीहा ठीक समय पर, जब हम निर्बल थे, वो मसीहा के लिए ठीक समय था। जब हम निर्बल ही थे तो मसीहा ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए, ये दूसरा है। हम कौन है?
पहला निर्बल, दूसरा भक्तिहीन के लिए मरा, कि धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। इससे हमको क्या पता चलता है? हम अधर्मी हैं और हम भले लोग नहीं हैं। पहला, हम निर्बल हैं, हम भक्तिहीन हैं, हम अधर्मी हैं और हम भले इंसान नहीं हैं। ये 4 लिस्ट है। और आगे जाके कहते हैं परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तब मसीहा हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? परमेश्वर के क्रोध से बच गए। मतलब पहले हम क्या हुए? हमारी क्षमा हासिल की गई है, हम धर्मी ठहराए गए। आने वाले जो दिन है, जिस दिन परमेश्वर का क्रोध सारे लोगों पर होने वाला है, उस क्रोध से हम लोग बचने वाले हैं। हम धर्मी ठहराए गए, पास्ट टेंस। फ्यूचर में हम परमेश्वर के क्रोध से बचने वाले हैं, ये फ्यूचर टेंस। आगे जाके वचन कहता है क्योंकि बैरी होने की दशा में, मतलब हम परमेश्वर के दुश्मन थे हम, उस दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारी मेल परमेश्वर के साथ हुई है। हम परमेश्वर के बैरी है, मतलब दुश्मन है। हम कौन है? निर्बल है, भक्तिहीन है, अधर्मी है, भले इंसान नहीं है, पापी है और परमेश्वर के क्रोध के लायक है, बैरी है, मतलब परमेश्वर के दुश्मन है। ये सब हमारा चिट्टा है। ऐसे इंसान परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकते। मगर यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, पास्ट टेंस। आने वाले क्रोध से हम बचने वाले हैं। पर अभी प्रेजेंट टेंस जो है वो ये है कि परमेश्वर, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, माफ कर दीजिए। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान दशा ये है कि हमारे और महान भयंकर परमेश्वर के बीच में हमारा मेल हुआ है, शांति है हमारे बीच में। और आगे तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी ये बात है कि हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सामने भस्म नहीं होएंगे, मगर परमेश्वर में हम आनंदित रहेंगे। देखिए हमारी दशा कैसी बदल गई है। खौफ उठने वाले लोग हम थे, मगर उसी महान पवित्र परमेश्वर के सामने और परमेश्वर में हम आनंदित हो रहे हैं। एक बार याद करो कि आपने कुछ ऐसा गलत काम किया है और आपके पापा घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं एक छड़ी लेकर, और तुम घर चलते चलते तुम्हारे पैर कांपने लगे। जब तुम घर पहुंचे और पापा ने तुमको गले लगाया और कहा कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, और तुम बाजू देखते हो, तुम्हारा भाई है, उसके जिस्म पर सब छड़ी के मार के निशान है। यही हमारे साथ हुआ है।
यीशु मसीह ने हमारा सारा क्रोध लिया ताकि इस महान भयंकर परमेश्वर के सामने हम खड़े रहे और आनंदित रहे। ये महान परमेश्वर है हमारा, ये हमारे साथ हुआ है। हम धर्मी ठहराए गए, आने वाले क्रोध से बच गए और हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहे और आनंदित रहे। आमीन। चलो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ये जो सौभाग्य आपने हमारे जिंदगी में दिया है, इसका हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू अच्छा है। इस सारी बरकतों के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।